अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 2 का जो बाकी पार्ट है उसका स्टडी करेंगे। एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट में जैसा कि आपको पता है कि हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टडी कर रहे हैं, यानी ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A की मेटल्स को। हाँ, तो हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्टिंग टॉपिक है दैट इज द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। डाउन सेल मैं आपको बताता चलूँ क्लास 9 में भी मौजूद है। आप चैप्टर 7 ओपन कर सकते हैं। एफएससी पार्ट 1 के अंदर आप चैप्टर 10 को स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपको डाउन सेल एज एन एग्जांपल मिल जाएगी, और अब एफएससी पार्ट 2 के अंदर भी आपको डाउन सेल नज़र आ रहा है। इसका बेसिक मकसद डाउन सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे के एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो वैसे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है वो खुद बहुत नहीं हो पाता। इसमें हम डाउन सेल के अंदर सोडियम मेटल की प्रेपरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब बात की जाए, ये सेल जो आपके पास डाउन सेल है, इसको ऑपरेट किया जाता है 600 डिग्री के ऊपर। ये सोडियम मेटल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको ऑपरेट किया जाता है 600 डिग्री पे। और सोडियम मेटल बनाई किससे जाती है? फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। सोचने वाली बात है कि यार 600 पे ऑपरेट कर रहा है और पिघला हुआ नमक लेना है। नमक का तो मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री है, ये देखें 800 डिग्री मेंशन है। तो फिर क्या किया जाएगा? आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी, जब सोल्यूट बीच में आ जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह की कोई एप्लीकेशन हम यूज़ करने वाले हैं, जो कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाए। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट वैसे 801 है, लेकिन उसमें जब हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाएगा और फर्नेस जो है ऑपरेट करेगी 600 डिग्री पे। आगे चलते हैं। अगर सेल की बात करें, सेल की शेप आपके सामने ये आ गई। कार्बन का एनोड है, 2 आयरन के कैथोड लगे हुए हैं। इन दोनों को आपस में हमने सेपरेट रखा हुआ है। चूँकि अब पहले रिएक्शन की अगर बात करें, NaCl है तो 2 तरह के आयन बनेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन ये हमारे पास हो रहा है ये इस सेल के अंदर, ठीक है। इस सेल के अंदर ये हमारा रिएक्शन है मेन एनोड और कैथोड के ऊपर। Cl नेगेटिव है, एनोड पे पॉजिटिव है। Cl नेगेटिव एनोड की तरफ चला जाएगा, वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन होगी और क्लोरीन गैस में चला जाएगा और सोडियम जाके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी। देखिए किस तरह से ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। सोडियम कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता खुद ब खुद, क्योंकि वो मेटल है, वो लूज़ करती है। और क्लोरीन कभी खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती क्योंकि वो नॉर्मल। तो अब अगर नेक्स्ट बात करूं तो इसमें हमारे पास ये सारा प्रोसीजर है। एनोड पे हमारे पास क्लोरीन आ जाएगी और कैथोड पे सोडियम कलेक्ट हो जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। इस सेल में जो सारी रिएक्शन को भी हमने देख लिया। एडवांटेजेस की एडवांटेजेस अगर आप देखें इस सेल के, तो फर्स्ट एडवांटेज लिखा है मेटालिक फोग इज़ नॉट प्रोड्यूस। नो, व्हाट इज़ मेंट बाय मेटालिक फोग? तो मेटालिक फोग की बात करता चलूँ तो इस चीज़ को समझने के लिए आप सोडियम, चूँकि मेटल सोडियम बन रही है, सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखें, वो है 882। सोडियम जो है मेल्ट कर जाती है, सोडियम मेटल नॉट सोडियम क्लोराइड। यहाँ डिफरेंस ये देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का तो मेल्टिंग पॉइंट 808 था, लेकिन सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कोई 9800 डिग्री है। 9800 डिग्री पे सोडियम मेल्ट हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता लिक्विड कन्वर्ट होती 800 डिग्री से ऊपर जाके ये बॉयल होती है। तो अगर हम जो सेल है उसको नॉर्मल सोडियम क्लोराइड के टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर 800 डिग्री पे करते हैं, तो उस वक़्त सोडियम मेटल उबलने के करीब होगी, बॉइलिंग पॉइंट के करीब होगी, उसके वेपर्स बन रहे होंगे, वो वेपर्स हवा में जमा होंगे, इसे मेटालिक फोग कहेंगे। तो चूँकि हम सेल को 600 डिग्री पे कर रहे हैं, तो आप देखें 600 डिग्री पे जब करेंगे तो आपके पास लिक्विड सोडियम आएगा। लिक्विड सोडियम को आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हैं। 800 डिग्री पे जाके अगर सेल को ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे मेटल, सोडियम मेटल बॉयल होने के करीब होगी और बहुत सारे वेपर्स उसके हवा में जमा होंगे। नेक्स्ट अगर देखें, इस सेल के मटेरियल अटैक नहीं होते। ये 2 ऊपर वाली मेन इसकी एप्लीकेशन एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट सेल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल, नेल्सन सेल भी कहते हैं इसको। नेल्सन सेल, ये देखिए नेल्सन सेल, प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये भी अगर मैं बात करूँ 9th क्लास में भी मौजूद है, एफएससी पार्ट 1 के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पे दी गई है।
कास्टिक सोडा की प्रेपरेशन है, यहाँ पे डिफरेंस और डाउन सेल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप साल्ट सोल्यूशन लेते हो, NaCl का सोल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं, कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन इज NaCl सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। और यहाँ पे 4 तरह के आयंस होते हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, वाटर आ जाता है, और साथ यहाँ पे एनोड और कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन आपको देखना है। एनोड पे रिएक्शन वही है, क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज हो जाना है, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड पे जाएंगे, वाटर उसके साथ रिड्यूस होगा और वाटर की रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हमारे पास 2 आयन आ गए हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वो सोल्यूशन के अंदर ही होंगे, वो आपस में रिएक्ट करके NOH बना देंगे। अब यहाँ पे इस सेल का कोई डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ये है कि यार अगर आप देखें, हमने तो कास्टिक सोडा बनाना है, कास्टिक सोडा बनाने के लिए हमें OH सोल्यूशन में चाहिए और Na पॉजिटिव चाहिए, NaOH आपस में मिल सकें। लेकिन अगर चूँकि एनोड पे तो क्लोरीन जा रहा है, लेकिन क्लोरीन की जगह OH भी तो जा सकता है। अगर आप देखें, हाइड्रोक्साइड में भी अट्रैक्टेड टुवर्ड द नोड। तो इस मुसीबत से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया है जी, जो सेकंड प्रॉब्लम है इसका सलूशन क्या निकाला है, इसको आप यहाँ इसका आंसर मिल जाएगा आपका। हमने एक तरफ जो है वो ब्राइन का लेवल ऊंचा रखा है ताकि जो फ्लो है वो आप अगर आप देखें, ये मैं आपको डायग्राम साथ समझा देता हूँ। ये ऊपर डायग्राम बनी है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ एनोड कंपार्टमेंट है, एक तरफ कैथोड कंपार्टमेंट है, ये आपके पास। तो इस एनोड कंपार्टमेंट का लेवल ऊपर रखा गया है ताकि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव इस तरफ है और OH नेगेटिव उस तरफ है। OH नेगेटिव एनोड की तरफ आएगा ही नहीं और एनोड के ऊपर जाएगा ही नहीं। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि जो Cl नेगेटिव है वो दूसरी तरफ आके जो है आपके OH आयन के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइट आयन OCl नेगेटिव बना देता है। दिस आल्सो कंटामिनेट द क्लोरीन गैस। तो ये 2 प्रॉब्लम्स इसका हल डायाफ्राम यूज़ करके किया गया है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ एस्बेस्टॉस डायाफ्राम यूज़ किया गया है, जो गैसेस के अलाव को जो सोडियम को तो अलाउ करता जाए लेकिन क्लोरीन गैस को उस तरफ जाने नहीं देता। अच्छा जी, फिर आगे देखें तो रोल ऑफ जिप्सम आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। रोल ऑफ जिप्सम एग्रीकल्चर में जिप्सम का फार्मूला देखें, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो जाहिर है वो जब अब उसको एज आ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो वो पौधों को क्या चीज़ देगा, 2 चीज़ें देगा। जिप्सम क्या करेगा, कैल्शियम देगा और सल्फ़र देगा। 2 चीज़ें ही प्रोवाइड कर सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। तो एज आ फर्टिलाइज़र कैल्शियम और सल्फ़र देगा। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर सल्फ़र की इंपॉर्टेंस लिखी गई है पौधे के लिए। जैसे देखें, वो कहता है कि सल्फ़र आपको पता है अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है, मिथ्योनिन, सिस्टीन, ये 2 अमाइनो एसिड मेरे माइंड में भी हैं जिनके अंदर सल्फ़र मौजूद होता है। देखिए, उसने भी लिखा है कि एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन है, अमाइनो एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है और वेरियस अदर कंपाउंड्स इन प्लांट्स का हिस्सा होता है। लेकिन ये क्लोरोफिल की डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। हालांकि क्लोरोफिल में सल्फ़र नहीं होता, ठीक है। तो इसके अलावा नीचे फिर उसने लिखा है कि अगर सल्फ़र नहीं होता तो पौधों के अंदर जो पौधों के पत्ते का कलर है ना, वो पेल आपके पास क्या हो जाता है, पेल ग्रीन या पेल येलो कलर जो क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी में होता है। पेल ग्रीन कलर देखें, अगर पेल ग्रीन कलर जो है वो शो करते हैं जब अगर सल्फ़र की कमी हो जाए। हालांकि ये क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं है। फिर भी आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ रोल ऑफ जिप्सम इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम ऑलरेडी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर चुके हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जिप्सम को हीट करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। लेकिन अगर आप उसको अनकंट्रोल्ड यानी कंट्रोल्ड हीट नहीं करते, ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो वो सारे का सारा वाटर लूज़ कर देगा। हेमी हाइड्रेट की जगह मुकम्मल एनहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। एनहाइड्रस जो होगा उसको हम डेड बर्न कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को। और अगर उसमें पानी होता है जिसे हेमी हाइड्रेट कहते हैं, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के आगे यूजेस लिखे हैं। आगे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के 2 तरह के सीमेंट प्लास्टर और हार्ड फिनिश प्लास्टर बना सकते हैं। ये जस्ट इसमें लिखा है। और मेन जिप्सम का रोल जो है वो 2% जिप्सम पोर्टलैंड सीमेंट में ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हार्डनिंग टू रैपिडली, ठीक है। सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
आगे आ जाए, रोल ऑफ लाइम है। लाइम मैंने पहले भी बताया था, कैल्शियम का कंपाउंड है लाइम, इसको आगे चल के हमने बड़ा पढ़ना है। लाइम में देखिए एक तो ये ऑक्साइड है और मेटल के ऑक्साइड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बेसिक होते हैं। तो एक तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखें एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम ऐड किया जाता है, क्योंकि ये बेस होता है और एसिड में ऐड करके। और जिन सॉइल्स के अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो अल्कलाइन होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर स्लेकिंग ऑफ लाइम का प्रोसेस, व्हाट इज़ कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, लाइम को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, इसे हम स्लेक लाइम कहते हैं। इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम। आगे देखें कैल्शियम का रोल आ गया, पहले सल्फ़र का रोल बताया, क्योंकि कैल्शियम दोनों में कॉमन था तो उसको एंड पे रखा गया। ये कैल्शियम का रोल है पौधों के अंदर, रूट डेवलपमेंट हो या लीफ डेवलपमेंट हो या बार्क डेवलपमेंट हो, अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है उसको बरकरार रखने के लिए, ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस नाइट्रेट्स इन द सॉइल और अवेलेबल फास्फोरस के लिए ज़रूरी है। हमारे पास क्या होना चाहिए, कैल्शियम पौधों को लाजमी प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें कैल्शियम के इंडस्ट्रीज़ के अंदर सोर्स की बात की गई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कैल्शियम इस्तेमाल होता है। लेदर इंडस्ट्री क्या होगी, सीमेंट की कंपोजिशन आप अभी खोल के देख लें, उसमें लाइम जो है वो 62% आपके पास मौजूद होगा। सीमेंट इंडस्ट्री होगी है, पेपर इंडस्ट्री में जाके देख लें, लेदर इंडस्ट्री में देख लें, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में देखें कैल्शियम जो है वो सिलिकेट आता है, इंपॉर्टेंट है, वो कैल्शियम सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जो ग्लास मैन्युफैक्चर के लिए बड़ा ज़रूरी है। ऑर्डिनरी मोटर, लाइम मोटर जिसे सीमेंट कह लें, किस्म का पेस्ट जो बनता है, बनाया जाता है किस तरह, लाइम, सैंड और पानी को मिला के। अगर आप सीमेंट के भी मेन कंस्टिट्यूएंट्स को जाके देखें ना, अभी जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें ये लाइम 62% और सिलिका अबाउट 22% होगा। तो ये दो मेन कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट के भी। अगर इन दोनों को पानी के साथ मिला के इकट्ठा पेस्ट बना लिया जाए, उस पेस्ट को हम ऑर्डिनरी मोटर कहते हैं। और ऑर्डिनरी मोटर यही ब्लॉक्स को इकट्ठा रखने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दैट इज़ लाइम रिफाइनिंग ऑफ शुगर में इस्तेमाल होता है, अदर फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने पीछे पढ़ा है, जिसको लाइम वाटर कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वाइट वॉश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल। अच्छा, और एसिटाइलिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ये यील्ड एसिटाइलिन। देखें एसिटाइलिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है और इसमें वाटर ऐड करके इथाइन बना ली जाती है। इथाइन के इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में ये मेंशन है, आप देख सकते हैं उस चैप्टर में, 8वें चैप्टर में भी जाके देख सकते हैं। और लास्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर में जब आपने फर्मेंटेशन में पढ़ा कि अल्कोहल सिर्फ 12 to 14% आता है और उससे डिस्टिलेशन करके 95% अल्कोहल आता है, जिसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। उससे एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है उसमें। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रेपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है और अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बहुत सारी जो है वो जगहों पे इसको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा हमारा बाकी पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस काफ़ी पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।